हेलो दोस्तों। आज की कहानी है दहेज में नौकरानी। आज सुबह से गांव के चौपाल में बड़ी गहमा गहमी थी। जहां जिस गली से निकलो वहां बस सरपंच रतन जी के घर की ही बातें हो रही थी। अरे कुछ सुना है का कुछ हुआ का? अरे अपने सरपंच जी है ना, सुना है उनके घर में उनकी बहू के घर से नौकरानी आई है। उनके बहू के पिता ने एक नौकरानी भेजी है। क्या बात कर रहे हो? अरे बाप ऐसा? सरपंच जी की बहू लगता है बड़े घर की है और उसका बाप अपनी छोरी को कुछ ज़्यादा ही लाड़ करता है, तभी तो नौकरानी भेज दी, बेटी को यहाँ आराम मिले। अरे बड़े लोग बड़ी बातें, हमारे जैसे थोड़ी ही हैं। सरपंच रतन जी और शांति जी ने अभी हाल ही में 6 महीना पहले ही अपने बेटे नीरज की शादी पास के ही गांव के मुखिया गिरधारी जी की बिटिया दीपा से की थी। सरपंच रतन जी अपने गांव के मुखिया तो थे ही, साथ ही गांव में उनकी रसूख भी थी। कारण जमीन में कई एकड़ की जमीन के मालिक थे। ईंट की भट्टी थी, उनका खुद का तालाब था जिसमें से मछली का पालन कर व्यवसाय भी करते थे। उनकी ज़मीन से होने वाली सब्जी से अच्छा कमाई होती थी। ले देकर अच्छा खाता पीता संपन्न परिवार था। घर में नौकर चाकर भी थे और उनकी पत्नी शांति जी। नाम तो शांति था, लेकिन शायद ही कभी भी अपने आसपास के माहौल में शांति रखा हो। जब तक उनके सास ससुर जीवित रहे उनके जीवन में अशांति बनाए रखी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद अपने पति से ही झगड़ा किया करते रहती। रतन जी शांत स्वभाव के इंसान थे। पत्नी से निभाना था सो निभा लिए। कभी कभी हंसते हुए कहते, भाग्यवान, मैं एक झगड़ा यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और उसका प्रिंसिपल तुम्हें बनाऊंगा। शांति जी तुनक के कहती, जितना प्यार से मैं रखती हूँ कोई रखता भी ना। रतन जी कहते, बस भाग्यवान, थोड़ा अपना प्यार काम कम कर लो। रतन जी शांति जी की सारे अशांति की बातों को शांति से सुलझा लेते, लेकिन जब से नीरज की शादी हुई है उनका सारा ध्यान उनकी बहू पर ही रहता। शादी कर आए बहू दीपा को 2 दिन भी नहीं हुआ और उसे घर के रसोई में लगा दिया। अरे बहू के होते सास काम करे अच्छा लगता है क्या? दीपा ने सोची, 4 दिन बाद से करो 2 दिन पहले से करना तो है ही। ये सोच के कुछ कही नहीं। फिर धीरे धीरे शांति जी दीपा को दिन भर घर के कामों में उलझाए रखती। दोपहर के 3-4 बज जाते, लेकिन दीपा को खाना नहीं मिलता। भूख से दीपा व्याकुल हो जाती। जब कुछ दिन देखी कि सास शांति जी जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा करती है, तो वो कुछ सोची। जब चावल बनाने के बाद उसका पानी निकाला जाता, जिसे माड़ कहते हैं, दीपा उस माड़ में थोड़े चावल डाल और नमक मिला खा लेती। आखिर कब तक भूखी रहती? अपने घर में ऐसा भूख कभी लगी ही नहीं थी। चावल के माड़ का स्वाद भूख लगने पर इतना अच्छा लगता है जानती ही नहीं थी। एक दिन शांति जी दीपा को बोली, खेतों में प्याज निकल रहा है, जा खेतों में मजदूरों को नज़र भी रखना और थोड़े काम तुम भी कर लेना। आजकल मजदूर मिलते कहाँ हैं? जब से सब पढ़ाई करने लगे हैं सबको चार बुद्धि ज़्यादा ही आ गई है। माँ जी, मैं खेत में काम करूँगी तो क्या हुआ? अपना काम करने में क्या शर्म? और मज़दूरों की कमी है इसलिए बोल रही हूँ, नहीं तो बोलती भी नहीं। सरपंच रतन जी को पता चला तो डांट भी लगाई, लेकिन शांति जी तो शांति जी ही थी। पता नहीं वो करना क्या चाह रही थी। सास बनने की कोशिश कर रही थी, बहू को परेशान करने के तरीके ईजाद कर रही थी, या कुछ और? कुछ तो उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। खैर 5 दिन बाद दीपा अपने मायके गई। 1-2 दिन तो सपनों के जैसे दिन निकल गए। एक दिन गिरधारी जी अपनी बिटिया दीपा से उसके घर परिवार, सास ससुर, उसकी राजी खुशी के बारे में पूछ रहे थे। तब दीपा ने उसके दिन के 3-4 बजे तक खाना ना खाने की बात बताई, माड़ चावल चोरी से खाने की बात बताई, खेत में काम करने की बात बताई। गिरधारी जी तो आग बबूला हो गए। गुस्से में कहे, मुझसे तेरे ससुर रतन जी कह रहे थे कि घर में कोई कमी नहीं, नौकर चाकर है, फिर क्या हुआ? दीपा बोली, पापा ससुर जी सच कह रहे हैं। पति नीरज और ससुर रतन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस सास शांति जी जानबूझकर ऐसा करती है। घर में कोई कमी नहीं। गिरधारी जी कुछ सोचे और जब बेटी दीपा के वापस ससुराल जाने का समय हुआ तो बिटिया के साथ एक नौकरानी को भी भेजे।
ये सोचकर कि अगर नौकरानी रहेगी तो दीपा को काम में मदद मिलेगी और थोड़ा राहत मिलेगा दीपा को। पर यह सोच गिरधारी जी की थी। इधर जब दीपा के साथ नौकरानी आई तो शांति जी उस नौकरानी को खेतों में काम करने भेज देती। घर के कामों में दीपा को कोई मदद नहीं मिलता। अब भी उसे घर के काम करते करते 3-4 बज जाते। अब भी उसे भूख लगने पर चोरी से माड़ चावल ही खाती। 2 महीना ऐसे ही चला। एक दिन उसने नौकरानी के हाथ की एक चिट्ठी को देकर अपने मायके वापस भेज दी। मायके में नौकरानी की चिट्ठी ले गिरधारी जी पढ़ने लगे। पापा, आपका नौकरानी के भेजने का कोई मतलब नहीं है। माँ जी उसे खेत भेज देती है और घर के काम मुझे सारे करने होते हैं। मुझे उससे कोई मदद नहीं मिलती। जब मुझे नौकरानी के होने से कोई सुख नहीं तो क्या मतलब उसे यहाँ रखने का। इसलिए इसे वापस भेज रही हूँ। आप परेशान मत होना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी सब संभाल लेगी। मुझ पर विश्वास रखना और अपना ध्यान रखना। आपकी दीपा। गिरधारी जी मन महसूस के रह गए कि अपनी बेटी को नौकरानी भी दी लेकिन मेरी बेटी को सुख नहीं मिला। अपनी बेटी पर विश्वास कर, भगवान पर भरोसा कर, दीपा की ज़िंदगी में सब ठीक होने की कामना करते हुए, सब्र करते हुए बिटिया के दिन अच्छे होने की उम्मीद करने के अलावा उनके पास चारा क्या था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।